27 वर्षीय जातिका हैं, मेरे शहर की रहने वाली, हथेली भेजी है और कुछ इनके प्रधान सवाल हैं। तो पहले इनके सवालों का विवरण करेंगे और उसके बाद एक जनरल एनालिसिस करेंगे। 27 वर्षीय जातिका, आप सभी देख रहे हैं पाम ब्लॉग। जो मित्र अभी नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इनका सबसे पहले सवाल है कि इनकी शादी कब होगी। तो शादी के लिए सबसे पहले हम गुरु का पर्वत देखते हैं, क्योंकि कोई लेडी हो, जातिका हो, तो उसका हस्बैंड जो है वो गुरु से डिसाइड होगा। उसी प्रकार कोई पुरुष है तो उसकी जो पत्नी है वो हम शुक्र पर्वत से देखते हैं खास। तो सबसे पहले मैं गुरु पर्वत से चालू करता हूँ। गुरु का पर्वत अच्छा बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा स्पेस लिया हुआ है और इस पे कुछ अच्छे दिव्य साइन भी बने हुए हैं। इस प्रकार की जो लाइन होती है, ये आप देखिए, ये जो लाइन है, ये नीचे से निकल कर आ रही है मंगल के। तो इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस है जिसको हम बाद में देखते हैं। गुरु का पर्वत चमकदार है और इस प्रकार जब गुरु के पर्वत पे कोई मंगल लाइन इस प्रकार दौड़ जाती है और बेस लाइन को काट देती है तो ये विवाह में सबसे बड़ी आपत्ति है। इसी तारतम्य में हम बुध पर्वत पे चल के विवाह की रेखा देख लीजिए। तो यहाँ पर ये एक साधारण अवस्था में है और ये इसमें एक यव पड़ा हुआ है, तो इसको भी हमें रेमेडी में लेना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरा होता है मणिबंध, जो हमें सीधा बता देता है कि जीवन में विवाह सुख कितना अच्छा है। तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, अब तीसरा जो है मणिबंध, ये भी ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है, विवाह का सुख जातिका को मिलेगा। अब इसमें चिंता करने की बात नहीं है। नई पिक्चर पर पुनः गुरु को समझते हैं। गुरु का पर्वत अपने केंद्रीय भाव यानी यहाँ से अब देखिए इस तरफ शिफ्ट हो गया है और होना चाहिए था इनको यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसलोकेशन है, 70% से ज़्यादा गुरु का डिसलोकेशन हो गया है। इसकी हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी होते ही गुरु अपने स्थान पे आ जाएंगे। अगर पहला हम पोरवा देखते हैं तो पहला पोरवा गुरु का ठीक है, यहाँ पे ज़रूर हमें थोड़ा सा एक यव पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो मित्रों, जब भी कोई पर्वत बिगड़ता है तो पहले हम उंगली का पहला पोरवा हमेशा बिगड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसमें समय लगता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, और तब तक जातक जातिकाओं को अलर्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें दौड़ गई हैं और यहाँ पे यव पड़ गया है, लाइन यहाँ से खुल गई है इस प्रकार ऊपर। तो ये भी नकारात्मक चिन्ह है गुरु पे। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स दौड़ रही हैं दूसरे पोरवे पर। नोट्स में भी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। बाकी ये भाव जो है खास हम देखते हैं संतान का, तो संतान का भाव तो स्पष्ट है। विवाह का भाव जो हम दूसरे पोरवे से खास देखते हैं, ये लाइनें बता रही हैं कि दाम्पत्य सुख इनके जीवन में बहुत बेहतर है। ये जो दूसरा वाला जो पोरवा होता है गुरु की उंगली का, इसमें हम दाम्पत्य सुख को देखते हैं, तो ये इनका अच्छा बना हुआ है। और मणिबंध जब तक अच्छा होता है तब तक कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। आइए मंगल का पर्वत देखते हैं। मंगल का पर्वत में बहुत सारी देखिए हलचल चल रही है और इनकी जो जीवन रेखा है ये बिल्कुल ऊपर से निकल के और यहाँ तक जा रही है और इस प्रकार शुक्र पर्वत को पूरा घूम रही है। शुक्र पर्वत से जब घूम जाता है तो ऐसे जातक जातिका फैमिली पर्सन होते हैं, फैमिली को लेकर चलते हैं। जीवन रेखा जिस एंगल पे सबसे ज़्यादा घूमती है वो सबसे सुखी पीरियड होता है, व्यक्ति का लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। उसी प्रकार देखिए जीवन की रेखा यहाँ तक काली है लगभग 50 साल तक, और उसके बाद में फिर जीवन में बहुत अच्छा सुख है। सुख तो यहाँ भी है, लेकिन अभी मंगल को और देखते हैं। अब मंगल का ये इस तरीके का पोजीशन बन जाना, नुकीले मंगल को कर्व होना चाहिए। तो मंगल पे बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। कर्म की रेखा जो है इस प्रकार, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे यव बना लिया है, यहाँ पे यव बना लिया है, यहाँ पे एक स्पॉट आ गया है। तो मंगल
बहुत ज़्यादा इनके नेगेटिव जा रहे हैं, और मंगल नेगेटिव जाएंगे तो मांगलिक कार्यक्रमों को रोकेंगे ही रोकेंगे। अब हमें यहाँ खास ये देखना होता है कि क्या ये लाइन कहीं से टूट तो नहीं रही है। तो आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि मंगल की नकारात्मक लाइनें निकल के शनि पर्वत तक पहुँच रही है, और गुरु पर्वत पे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे भी दे रही है। तो जब भी मंगल शनि को पकड़ते हैं, इस तरफ पीड़ित करते हैं, तो गुरु को लपेटे में लेके चलते हैं, तो वो लपेटा लग चुका है। अब अगर जीवन की हम रेखा देखें, क्या ब्रेक हो रही है कहीं से? जी हाँ, यहाँ से ब्रेक हो रही है। यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे गायब है लाइन, और यहाँ पे बहुत हाईली डिस्टर्बेंस चल रहा है। यहाँ पूरा यह पड़ा है, तो जो रेखा का धारा है वो धारा टूट गई है 2 जगह से। अगर धारा टूट जाती है, इसे अंगारक योग कहते हैं। मंगल और राहु ये दोनों मिलके उत्पात मचा देते हैं। एक आग है, एक पेट्रोल है, और जब दोनों मिलते हैं तो 1000 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इनके हाथ में सबसे बड़ी जो कमी आ रही है, अंगारक योग लगा हुआ है। अंगारक का इनको इसकी पीड़ा जो है दूर करवानी होगी, क्योंकि अंगारक जब लग जाता है उसका एक तरीके से और देखते हैं हम, वो गार्जियन एंजल लाइन जो होती है, हमारी सपोर्ट सिस्टम लाइन, ये गड़बड़ हो जाती है। तो व्यक्ति का जो सपोर्ट होता है, घर का, परिवार का, समाज का, साथी संगियों का, वो उसे नहीं मिलता या फलीभूत नहीं होता है। मंगल लाइन है ज़रूर गार्जियन एंजल लाइन, लेकिन बहुत वीक हो चली है, और मंगल का पर्वत पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है। यहाँ पे 2 जगह से लाइन कटी हुई है, जबकि इनकी जीवन बहुत अच्छा निकला है, क्योंकि मंगल के ऊपरी बिल्कुल गुरु को छूती हुई ये लाइन गई है। तो जीवन इनका बहुत अच्छा होगा, रेमेडी हो जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। आइए शुक्र का पर्वत देखते हैं, जो हमें बताएगा विवाह के बारे में। पूरा नाशपाती के शेप में बना हुआ है, मैं बना के बताता हूँ। और ख़ासकर जब भी शुक्र का पर्वत इस तरह बाहर की तरफ से निकला हो, व्यक्ति को उच्च जीवन दिलाता है, सौंदर्य कला बढ़ाता है, और कह सकते हैं कि इस प्रकार का जब कर्व होता है तो निश्चित व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है। तो ये जाति का बेहद खूबसूरत होंगे। इस तरह की जो लाइनें दौड़ रही हैं, ये थोड़ी चिंता की लाइनें हैं, और अभी फ़िलहाल हल्की हैं। ये बता रही हैं कि इस जो विवाह के जो दाम्पत्य का जो सुख है, क्योंकि हथेली वर्तमान को बताती है, कुंडली दृष्टि विज्ञान है, दृष्टि में क्या दिख रहा है वो कुंडली बताती है, और हथेली वर्तमान बता देती है जैसे ही आप नज़र डालेंगे। तो शुक्र का पर्वत तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल एक मान के चलिए कि एक डिवाइन फ्रूट है जो इन्हें मिलेगा। उच्च का इनका शुक्र है। बेस लाइन देखिए, जो बेस से जो लाइनें निकल रही है अपॉर्चुनिटी की लाइनें हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है। एक पुनः देख लेते हैं नई पिक्चर पे शुक्र की। ऊपर से लाइनें दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटी लाइन इनकी बिजनेस की लाइन भी अच्छी है, लेकिन अगर हम बहुत गौर से देखेंगे तो इन लाइनों में भी अब डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये इस तरीके की लाइनें जब शुक्र पे आ जाती हैं तो इसका मतलब है राहु भगवान ने अपना काम कर दिया है। अब इनकी जो बेस लाइन है अंगूठे की, वो बता रही हैं कि इनमें संतान होने की पूरी निश्चितता है। एक मेल चाइल्ड है और 2 गर्ल चाइल्ड मुझे दिख रही है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी एरिया साफ़ नहीं है। यहाँ पे भी एक सफ़ेदा लगा है, यहाँ पे भी सफ़ेदा लगा है, तो ये भी यहाँ से भी मैरिज का भाव, विवाह का भाव स्पष्ट हो जाता है। ये दूसरा भाव अधिकार का होता है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। ये क्रॉस को दूर करना है। ये हमारी सेक्स लाइफ को भी दिखाता है और हमारे अधिकार संपन्नता को दिखाता है। तो अपने अधिकार के प्रति इन्हें जागरूक भी होना है। ये एरिया भी साफ़ नहीं है, रेमेडी से साफ़ हो जाएगा। दूसरा एरिया लॉजिकल थिंकिंग का होता है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड का होता है, और ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है ये बहुत अच्छा सॉलिड पोर्शन बना हुआ है। गुरु पर इस प्रकार अगर बना हो कोई भी ब्लॉक तो ये 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देता है। ये लाइन अभिशाप लाइन है जो यहाँ से निकल के जाती है। हरी जो मैंने बनाई है, गुरु पर ये सबसे बड़ी वीकनेस है, बेस लाइन कट जाती है। गुरु पर इस प्रकार सिंपल एक लाइन होनी चाहिए। गुरु और बुध जो होते हैं वो सिंपल एक लाइनों से बने होते हैं। शनि पर्वत और
सूर्य का पर्वत डबल लाइनों का बना होता है, बेस लाइन, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। तो गुरु पे डिस्टर्बेंस है, लेकिन इनकी लॉजिकल थिंकिंग अभी भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा दिन ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु के पर्वत पर जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये वाला एरिया ज़रूर नष्ट होकर रहता है। बुधा आई बना हुआ है ऊपर, संपत्ति में अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल देखेंगे अभी हम मनी का, तो ये भी अच्छा सॉलिड बना हुआ है, तो धन तो आ जाएगा इनके पास। दूसरी जो मणिबंध की रेखा है वो भी बता रही है कि धन अच्छा है इनके हाथ में। ऊपर अंगूठा छोटा ज़रूर है, ज़्यादा इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन ये लाइनें बता रही हैं कि इनकी इच्छा शक्ति बड़ी विशिष्ट होती है, इनकी पसंद बड़ी विशिष्ट होती है ऐसे लोगों की। जीवन में ये ऐसे लोग दो चार कार्य करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी कि ये भी कर लें वो भी कर लें, ये टारगेटेड लोग होते हैं। अंगूठा अगर बंद होगा तो बेस लाइन के ऊपर जाके बंद होगा, लगभग यहाँ पे, तो एवरेज से तो बहुत बढ़िया अंगूठा इनका। मणिबंध देखते हैं, पहला मणिबंध जो व्यक्तित्व के बारे में बताता है, तो इस प्रकार मणिबंध डबल लाइन में बना होता है और बीच में चेन जैसा सिस्टम इसमें डेवलप रहता है, लेकिन वो चेन जैसा काम अभी डिस्टर्ब हो गया है। तो ये बता रहा है कि व्यक्तित्व के रूप में इनको अभी चिंता सता रही है। यहाँ पर एक डॉट भी है, और केतु के पर्वत पे इस प्रकार डॉट हो जाना, मतलब केतु, ये केतु का पर्वत है, यहाँ से हमारा मणिबंध जाता है, यहाँ से हमारा मणिबंध जाता है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं, हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, यहाँ पर है, यहाँ से डिसकंटिन्यू हो रहा है। दूसरा जो हमारी संपत्ति को दिखाता है, ये लाइन तो बराबर बनी हुई है, लेकिन इस पर इस प्रकार का दाग हो जाना, ये हमारी वर्तमान में समस्या को बढ़ा देता है धन की। ये लाइन हो जाना, लाइन बनी है, धन रहेगा, फंस जाएगा, और रेमेडी करना पड़ेगी अंगारक योग की, क्योंकि यहाँ पर जो बना अंगारक योग है वो हथेली को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। थर्ड लाइन विवाह की रेखा है, इसको बहुत बारीक से हम देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छी बनी है, कोई ऐसा खास डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रहा है जिसकी हमें रेमेडी करनी पड़े। यहाँ पे ज़रूर है, इसे एवरेज से हम अच्छा मानेंगे, तो विवाह तो हो जाएगा इनका, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा का पर्वत देखिए, चंद्रमा के पर्वत पे इस प्रकार कालापन होना, थोड़ा सा और फोकस करूं, और इस प्रकार का सफ़ेद दाग हो जाना ऊपर की तरफ, आसपास की स्किन से इस तरह का सफ़ेद डिप्रेशन बना हुआ है, ये भी शो कर रहा है। ये काली लाइनें, इस प्रकार का क्रॉस, ये काली लाइनें, ये शो कर रही हैं कि राहु ने चंद्रमा को पकड़ रखा है। आउटर मंगल इनका अच्छा बना है, एक ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब ये धूमिल हो रहा है। तो समाज में जहाँ ये उठेंगे बैठेंगी, एंथुजियास्टिक रहेंगी, मान सम्मान मिलेगा और लाभ की स्थिति भी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बुध की माफ़ कीजिए शुक्र पर्वत से निकलकर कुछ रेखाएं इनके आउटर मंगल की तरफ देख रही हैं। तो यहाँ से अगर शुक्र इसको देख लेते हैं आउटर मंगल को, तो आउटर मंगल हमें बहुत अच्छी जगह स्थापित करते हैं समाज में। लेकिन जब अंगारक योग लगेगा तो उस भाव में भी, हर भाव में कमी आएगी। तो जो प्रॉफिट की जो गति है इनकी, अब यहाँ पे देखिए, अब ये लाइन डबल हो जाती है, यहाँ पे ये डबल सफ़ेद हो जाती है। तो इस लाइन को बचाना है, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल की बेस लाइन है, और मनी ट्रायंगल की बेस लाइन होगी तो इनके लाभ फंसेंगे, हर प्रकार के लाभ फंसेंगे। अंगारक लगा हुआ है, हथेली को डिस्टेबलाइज कर देता है, अंगारक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। केतु का पर्वत, यहाँ पर जो दिव्य चिन्ह थे इस प्रकार के ब्लॉक, अब वो मिट चुके हैं। तो केतु का पर्वत डिस्टर्बेंस में जा रहा है, चंद्रमा भी डिस्टर्बेंस में है। अब कुछ माइंड लाइन को हम देख लेते हैं। माइंड लाइन एक बहुत अच्छी योग लेके चल रही है, बड़ी लंबी है, सर्प जैसी है,
और आगे जाके बाइफरकेट होती है तो एक शाखा आउटर मंगल को चली जाती है। लेखन क्षमताएं ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग लिखने का काम करते ही हैं और उसमें प्रतिष्ठा भी इनको मिलती है। आउटर मंगल पे चली जाएगी तो मान सम्मान मिलेगा और इस प्रकार चंद्र पर्वत को छू जाएगी माइंड लाइन, और वो भी अपर की तरफ है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है, तो बहुत बैलेंस थिंकिंग इनकी रहेगी। माइंड लाइन को एक बार पुनः देख लेते हैं। माइंड लाइन काली पड़ चुकी है करीब 27-28 तक, उसके बाद एक अच्छा जीवन ये दे रही है, तो चिंता की बात नहीं है। 27 साल की हैं तो अभी जो रेमेडी हो जाएगी, और ये दिख भी रहा है कि रेमेडी होने के बाद मुझे जो अनुभव हो रहा है कि रेमेडी ये ले लेंगी मेरे से, उसके बाद में ये आराम से अपना जीवन निकाल सकती हैं। माइंड लाइन को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। माइंड लाइन पर ये पड़ गया है यव बीच में, ये डिस्टर्बेंस तो खैर चल ही रहा है। यहाँ से मंगल क्षेत्र से जो रेखा निकल कर जीवन रेखा को काटती हुई बाहर चली जाती है, राहु रेखा कहलाती है। तो पहले माइंड लाइन को समझ लें, फिर राहु रेखा को भी समझ लेंगे। माइंड लाइन पे यहाँ पे यव पड़ गया है। अब ये एज इनकी करीब 26-27 की ही एज आ रही है, यहाँ पर हम 21 साल मानते हैं। तो यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस है जो काफ़ी 2 से 3 साल 4 साल रह सकता है, ये बड़ा डिस्टर्बेंस है। तो रेमेडी हो जाएगी तो ये भी गायब हो जाएगा। अब क्या माइंड लाइन के आरंभ में गड़बड़ है क्या, तब ये डिस्टर्बेंस बड़ा बन जाएगा। तो माइंड लाइन के हम आरंभ में देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी देखिए यहाँ तक आई है, लेकिन इस प्रकार का यहाँ यव हो जाना ये बता रहा है कि गुरु का जो तत्व है उसका इसने सत्यानाश कर दिया है, इस पर्वत को हिला दिया है गुरु के, और इसी कारण ये गुरु यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस है ज़्यादा फिलहाल वर्तमान में। हार्ट लाइन देखिए ये बहुत अच्छी चलती है, इनकी शनि पर्वत से चालू होती है, और क्या योग है देखिए, एक पूरा पद्म का चिन्ह बना के चलती है इनकी हार्ट लाइन। लेकिन हार्ट लाइन अभी डिस्टर्ब है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत अच्छा। और इस प्रकार योगकारी शनि पर्वत पे लाइन बनी हुई है। अब ये जो हार्ट लाइन है शनि पर्वत पर, ये सब कट गई है। कहाँ से कट गई है, ये जो रेखाएं आ रही हैं ऊपर, ये राहु की रेखा, इन्होंने शनि पर्वत को डिस्टर्ब कर दिया है। नई पिक्चर लेता हूँ, पुनः समझते हैं शनि का पर्वत। तो शनि का पर्वत दब गया है, इसने गुरु को इस तरफ खींच लिया है। क्या उंगली पे हम देख सकते हैं, जी हाँ, उंगलियां ऊपर से खुल गई हैं। तो शनि पर्वत पे इसको भी क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी। धन आएगा इनके पास, ये निश्चित है, और फैमिली भी अच्छी तरह रन होगी, ये भी है। बीच वाला नोट खुल गया है, तो यहाँ पे डिस्टर्ब, यहाँ यव पड़ गया, आइलैंड हो गए हैं। बेस लाइन पे भी आइलैंड बन गए हैं, नहीं होना चाहिए। ये डबल जो लाइन थी, ये नोट नहीं टूटना चाहिए। शनि पर्वत पर अगर ये टूट गया तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अभी तो फिलहाल स्थिति अच्छी है, लेकिन यव के साथ में समस्या है और उसे हम दूर करेंगे। तो शनि पर्वत पे अभी शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि शनि गड़बड़ जा रहे हैं, वक्री नहीं हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है शनि भगवान की, और शनि भगवान साथ भी दे रहा है। अब शनि भगवान अगर दबेंगे तो गुरु को इस तरफ खींचेंगे और सूर्य को इस तरफ खींचेंगे। तो अगर हम सूर्य की उंगली देखते हैं ऊपर से पहले हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे यव पड़ गया है। अब यहाँ पे सूर्य भी गड़बड़ हो गए, सूर्य की रेमेडी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3-4 रेमेडी एक साथ इनको करनी पड़ेगी। क्या सूर्य पर्वत पे राहु दृष्ट कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। इस प्रकार लाइन जनरेट हो जाती है जब, तो इसका मतलब है कि ये वाले एरिया ने इसको भी ग्रस लिया है। ये पाल्मिस्ट्री होती है, हस्तरेखा विज्ञान। हथेली हमारा वर्तमान इसी वक्त क्या चल रहा है हमारे जीवन में बहुत अच्छे से बता देती है। माता पिता का प्यार अच्छा मिलेगा, और ऊपर बाहर समाज से सहायता भी मिलेगी, लेकिन उसमें भी पलीता लग गया है। तो घर में पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे ही होंगे। योगकारी लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक यव है, ये भी लाइन अच्छी बनी है, लेकिन अब देखिए ये भी डबल हो गई है। तो सूर्य लाइन पे हास बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सूर्य पर्वत पे अगर हम ओरिजिनल देखते हैं कि क्या था इनका सूर्य पर्वत और अब क्या हो गया है। एक ब्लॉग बहुत अच्छा बना था,
और ये ब्लॉक गड़बड़ हो गया है। जो बच्चे फॉरेन जाते हैं, आईटी करते हैं, इस प्रकार का अगर ब्लॉक बन जाता है सूर्य के पर्वत पे तो 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देता है। अब वो मिट गया है और इस प्रकार इनका एक देखिए काइट बनी हुई थी, वो पूरी काइट ख़त्म हो गई है। तो सूर्य पर्वत पे काइट का इम्प्रेशन तो अभी भी दिख रहा है, लेकिन लाइनें डबल हो गई हैं और ऊपर से तो लाइन गड़बड़ है ही। तो सूर्य पर्वत को मैं मानता हूँ कि ये ज़्यादा डिस्टर्ब है और उधर गुरु का पर्वत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस प्रकार अगर ऊपर ऐसा जो ऊपर मांसाल एरिया हो जाए ये, तो ये बुध आदित्य योग बना देता है। तो सूर्य के साथ जरूर यहाँ पे मरकरी बैठे होंगे इनकी कुंडली में, और बुध का पर्वत सुंदर है लेकिन मैरिज की लाइन वीक है। यहाँ से ऐसी बनी है और फिर एक यव बना है, ध्यान से देखते जाइए मित्रों। और यहाँ एक लाइन इस प्रकार काटती हुई, इस प्रकार ये लाइन काटती हुई बुध उंगली की बेस लाइन को भी काट दिया है। लाल कलर से मैंने बेस लाइन बनाई, अब वो बेस लाइन पूरी गायब हो गई है। बीच का जो नोट है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से खुल गया है तो ऊपर भी हमें गड़बड़ मिलेगी ही मिलेगी। ये देखिए ये मिल गई गड़बड़। तो यहाँ पे बहुत बड़ा यव पड़ा, हाथ को बिगड़ने में 5-7 साल आराम से लगा हुआ है। ऊपर की तरफ अगर इस प्रकार उंगलियां हैं तो ये लोग प्लानिंग बिजनेस की बहुत अच्छी बनाते हैं, और यही बिजनेस लाइन भी बहुत सारी हैं और अच्छी हैं, बहुधंधी तो होंगी ये। इन लाइनों में भी थोड़ा सा क्या सफ़ेदा लग रहा है। देखिए मैं बुध पर्वत से निकली हुई कोई अच्छी लाइनें बताता हूँ। इस प्रकार ये बिज़नेस की लाइनें हैं, ये हेल्पफुल होती हैं, आगे बढ़ाती हैं व्यक्ति को, कला निधान करती हैं, लेकिन इस प्रकार ये सफ़ेदा लग रहा है। देखिए बुध पर जाने वाली लाइनें गड़बड़ हो रही है, और बुध ही हमें अपने लाइफ पार्टनर से मिलाते हैं, उनका शगुन तय करते हैं। इसीलिए ये बेस लाइन यहाँ बनाई जाती है, माफ़ कीजिए ये मैरिज लाइन यहाँ बनाई जाती है, क्योंकि बुध ही डिसाइड करेंगे पति पत्नी का मिलन और शगुन। यहाँ तक कि जो गोल्डन नाइट पति और पत्नी एक मनाते हैं वो भी बुध ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी रेमेडी इनको करनी है। माइंड लाइन में बता ही चुका हूँ कि बाइफरकेट होकर जब चलेगी तो बहुत अच्छा चलेगी। एक बार बीच का एरिया और देख लेते हैं। अब इस एरिया में ख़ास चीज़ें होती हैं ज्योतिष की, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी राहु की लाइनें काटा पीटी मचा रखी है और बहुत सारी जगह से ये क्षेत्र को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे यव आ गया है, शनि पर्वत को डिस्टर्ब कर दिया है। ये सब शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये सब मंगल पर्वत पे ये यव पड़े हैं और अंगारक बन गया है यहाँ पे, क्योंकि लाइन यहाँ पर ब्रेक हो रही है। यहाँ पर भी इस एरिया में भी यव पड़ा है और लाइफ लाइन जो है वो पूरी तरह यहाँ पे 2 जगह से ब्रेक होके फिर आगे बढ़ रही है। तो इनको अंगारक का एक उपाय तो खैर कराना ही है, साथ में गुरु का यंत्र बनाना है। शादी अगर जल्दी करनी है, और बुध की भी एक रेमेडी छोटी सी मैं इनको दे रहा हूँ, 3 रेमेडी इनको दे रहा हूँ, विवाह इनका हो जाएगा। और बिज़नेस तो खैर बिज़नेस लाइन की तो चिंता नहीं है, कला निदान हाथ है। जब तक शुक्र इतना अच्छा डिवाइन बना हुआ है, चंद्रमा को बचाना है। आप खुद ही देख लीजिए कि चंद्रमा के मुकाबले शुक्र कितने अच्छे हैं। एक बार फिर से देखते हैं नई पिक्चर पर, हाथ देखिए यहाँ से कितना स्वस्थ नज़र आ रहा है, और चंद्रमा दब गए हैं यहाँ पे। तो चंद्रमा को भी ठीक करना है। ये राहु है, इस बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्टर्ब कर रखा है। तो सबसे पहले तो इन्हें अंगारक का निवारण करवाना चाहिए, गुरु का उपाय करवाना चाहिए, और बुध पर्वत पे भी हमें थोड़ा सा काम करना है। विवाह इनका जल्द ही संपन्न हो, ऐसी मेरी कामना है। मित्रों, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए पाम ब्लॉग।